चलिए आगे हमारा सवाल है, क्या रमज़ान में कुरान ख़त्म करना ज़रूरी है? तो हम इस बात से शुरुआत करते हैं कि रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें आपको कसरत से दुआएं मांगना है, कसरत से नमाज़ें पढ़ना है, कसरत से ख़याम में ठहरना है, कसरत से जो है रोज़े रखना है, इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस रोज़ों के बनिस्बत अल्लाह सुब्हाना ताला पिछले जो भी गुनाह हैं उन गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि रमज़ान में मैंने पूरी मुकम्मल कुरान मजीद नहीं पढ़ी तो क्या मैं गुनाह किया हूँ? तो हम ये कहेंगे गुनाह नहीं है। मगर हम कहेंगे आप 10 कुरान ख़त्म करो पढ़ने में, आप 20 बार कुरान ख़त्म करो पढ़ने में, आप 50 बार कुरान ख़त्म करो पढ़ने में और समझने में, ये अफजल चीज़ है। तो रमज़ान में कुरान ख़त्म करना कंपटीशन के साथ ये जायज़ नहीं है कि भाई एक शख्स जो है रमज़ान में 30 बार कुरान ख़त्म किया तो मैं 50 बार करूँगा। कंपटीशन के मानिंद लेते हैं और कंपटीशन से बिना समझे, बिना उसका माना मतलब समझे सिर्फ कुरान ख़त्म करने की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो ऐसा सही नहीं है। अगर एक इंसान रमज़ान में एक मरतबा ही कुरान ख़त्म कर देता है मतलब समझ के, उसका माना समझ के, तो ये अफजल चीज़ है। अगर कोई शख्स ये कहता है मेरा बिज़नेस है, मेरा जॉब है, मेरा कारोबार है, इसलिए मैं कुरान मजीद रमज़ान में नहीं ख़त्म किया हूँ, तो क्या मुझे गुनाह होगा? तो गुनाह नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि जो रमज़ान का अजर था और रमज़ान में कुरान पढ़ने का जो सवाब है, क़याम करने का जो सवाब है, नमाज़ पढ़ने का जो सवाब है, उस सवाब में कमी हो गई, हम ये इंशाअल्लाह कह सकते हैं। तो टारगेट से कंपटीशन के ज़रिए कुरान एक दूसरे से ज़्यादा या कम करके ख़त्म करना, कंपटीशन के ज़रिए बिना समझे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है।